हर किसी को हमारे सदर साहब से तकलीफ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। और अब जो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो जनसूरज पार्टी वाला भी बोल रहा है कि यहाँ ओवैसी क्यों आता है। हमने तो साहिलों पे कश्तियां जला दी थी, हर जमाने में हमने फिरौन, यजीद, नमरूद, अबू जाहिल को देखा है। अब ये योगी, मोदी, शाह तो आजकल के छोटे मोटे शैतान है। और देखना ये है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है हमारे प्रोफेसर साहब, वो कभी एनसीपी से जो है जेडीयू, जनशक्ति, जनसुराज, और अब जो कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन हारने के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कि ये कुर्सी पकड़ने का दौर चल रहा है, इसलिए सब कोई अपना अपना कुर्सी पकड़े। अब उसके बाद मैं एक बेबाक आवाज के मालिक मोहतरमा सैयदा फलक साहिबा एडवोकेट, जो हैदराबाद से चल करके हमारे बीच आए हैं, वो अपनी बातों को हमारे बीच में रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। सैयदा एडवोकेट फलक साहिबा आपके बीच। मजलिस के सभी जिम्मेदारान, बहादुरगंज से मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरम जब मराकाए सबर और रजा होता है तो कोई जानबाज ही मैदान में खड़ा होता है। जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज ही सबसे जुदा होता है। हर किसी को हमारे सदर साहब से तकलीफ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। और अब जो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो जनसूरज पार्टी वाला भी बोल रहा है कि यहाँ ओवैसी क्यों आता है। तो सुनिए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है ना, उससे पहले 15 साल लालू की सरकार थी। और सीमांचल में तो कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी हर कोई जीतता हुआ है। उसके बावजूद भी सीमांचल में कोई हॉस्पिटल्स किसी ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन खवातीन की डिलीवरीज घरों में होती है। और हैदराबाद, जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां पे कई हॉस्पिटल्स रहने के बावजूद भी मजलिस ने वहां असरौर ओवैसी हॉस्पिटल खोले, जहां खवातीन के डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज फ्री में होते हैं, मुफ्त में। और दीगर पार्टीज सीमांचल में इतने सालों से यहाँ पे कोई कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज नहीं खोले, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है। लेकिन हैदराबाद, जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां ओवैसी स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए 18,000 बच्चों को मुफ्त में तालीम मिल रही है। केजी टू पीजी कैंपसेस है, वहां 18,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और बिहार में यहाँ मुसलमानों की आबादी 17% है, लेकिन यहाँ का माइनॉरिटी बजट सिर्फ 650 करोड़। और तेलंगाना में, जहां मजलिस का एक एमपी और कुछ एमएलए है, वहां मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12% है, लेकिन वहां का माइनॉरिटी बजट 3,500 करोड़। तो इन वजूहात की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आते हैं और आते रहेंगे। जो नाइंसाफी सीमांचल के साथ हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी इंशाअल्लाह। अमित शाह यहाँ आके बार बार बोलते हैं कि सीमांचल में जो है घुसपैठिए है। तो भाई, तुम तो तड़ीपार थे ना, हाँ, तुम तो तड़ीपार थे। फिर यहाँ इतने सालों से रहने वाले लोगों को तुम घुसपैठिए बोल रहे, खुद तड़ीपार हो गए। जाके मोदी जी से पूछिए, शेख हसीना क्यों बैठी हुई है अब तक दिल्ली में। यहाँ बिहार में एक सदक़े के कब्जे को छोड़ दिए मुसलमानों पे सदका होने के लिए, गिरिराज सिंह, जिसको मुसलमानों के खिलाफ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। और फिर यहाँ बहादुरगंज से जो हमसे गद्दारी किए हैं मोहम्मद निजामी साहब, वो तो घर बैठ गए। लेकिन अब देखना ये है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है हमारे प्रोफेसर साहब,
वो कभी एनसीपी से जो है जेडीयू, जनशक्ति, जनसुराज और अब जो कांग्रेस से के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन हारने के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह है। और ऐसे लोगों के लिए कुछ अल्फाज सुनिए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, ऐ नशाए इख्तदार हम कहां कहां से गुजर गए। तो ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ जाती इख्तियार और जाती मफाद है। इनकी लड़ाई सिर्फ इख्तियार के लिए है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई इख्तियार के लिए नहीं है। मजलिस की लड़ाई इंसाफ के लिए है, मजलिस की लड़ाई बराबरी की है, मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की है, मजलिस की लड़ाई हमारा वजूद, हमारा वक़ार, हमारी अजमत, हमारी शिनाख्त के लिए है। मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई है। मजलिस की लड़ाई गरीबों, मजलूमों और बेजुबानों की लड़ाई है। मजलिस हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता, हक को लड़के ही हासिल किया जाता है। ये वक्त डरने और घबराने का नहीं है, ये वक्त किसी की जी हुजूरी करने का नहीं है, ये वक्त जालिमों से मुकाबला करने का है। अरे हमने तो साहिलों पे कश्तियां जला दी थी। हर जमाने में हमने फिरौन, यजीद, नमरूद, अबू जाहिल को देखा है। अब ये योगी, मोदी, शाह तो आजकल के छोटे मोटे शैतान हैं। और हमारी नजर अल्लाह पे है। और जिस कौम की नजर अल्लाह पे होती है, जो कौम तवक्कुल पे रहती है, जिस कौम का ईमान मजबूत होता है, और जो कौम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती है, उस कौम का कोई कुछ बहादुरगंज की आसमान में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए, बाकी किसी के लिए भी जगह बचनी नहीं चाहिए। वाखिर उद्दावन।